हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल का जो 5 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम कैसा था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ क्या जा सकता है। उसके बाद में कुछ जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। बहुत से बच्चों से जेन्युइन जो उनके अटेम्प्ट या फिर रिव्यूज मैंने कलेक्ट किए हैं, और सेफ यानी कि गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आपके कट ऑफ। तो कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? मोस्टली आपका जो है डिपेंड करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है आपका लेवल ऑफ एग्जाम और आपकी वैकेंसीज। सो लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो था मॉडरेट। मैंने मॉडरेट यहाँ पे क्यों बताया है वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद में एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वो सबसे कम है, जो 34 है। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो 15 जो है वो ओपन के लिए सबसे ज्यादा, ओबीसी के लिए 8, बाकी एसटी और जो ईडब्ल्यूएस उसके लिए 3 3 और 5 वैकेंसी जो है एससी के लिए। ये क्यों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो है बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपका सिलेक्शन उस पे ही होने वाला है। कोई भी इंटरव्यू होता नहीं है, आपको भी पता है ये सारी चीजें। सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जाम होता है। ओके, सो इसलिए ये जरूरी है कि आपको एससी कैटेगरी में हो तो टॉप 5 में आना है, ओपन से ही हो तो टॉप 15 में आना है। तो ये जरूरी है क्योंकि मेरिट उसी के हिसाब से लगेगा और मेरिट ज्यादा भी जाएगा। यही उसका रीजन है। अगर इंटरव्यू होता तो कुछ और यहाँ पे देखने को मिलता। खैर, और एक चीज जो मैं मानता हूँ कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो है आपके जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। लेकिन जहाँ पे वैकेंसीज कम होती है वहाँ पे जेन्यून देने वाले एग्जाम बहुत ज्यादा होते हैं। ऑलरेडी एसएससी जेई या फिर बाकी जेई के एग्जाम्स भी चलते रहते हैं, तो बहुत सारे जो जेन्यून पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उतने जो है कंपटीशन हमेशा उतने ही रखते हैं। तो मैं उस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करूंगा। गुड अटेम्प्ट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 110 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे, बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे थे। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो पेपर जो था आपके डोमेन का यानी कि इलेक्ट्रिकल का बहुत इजी था, इजी टू मॉडरेट। कुछ जो क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव या फिर, लेकिन सारे अगर अच्छे से देखें 110 में से तो आप 95 प्लस, अगर आप बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हुई है, जो भी बच्चे हमेशा जेन्युइनली पढ़ते हैं उनके लिए ये 95 प्लस जो है गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। अगर आपके अटेम्प्ट्स उसके आगे है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स है। ये मत सोचिए कि आपके 90 है तो आपके खराब है। एक आपको जस्ट बता रहा हूँ कि एक जो सेक्शन वाइज कितने गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, ओवरऑल तो आपका अच्छा स्कोर होना ही चाहिए। जनरल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये सबसे जो है मैं तो यही कहूंगा कि डिसाइडिंग फैक्टर आपका जीई एंड आपका जीके है। क्योंकि अगर आप कितना भी अटेम्प्ट आपके डोमेन में अच्छा करो, अगर आपके जी और जीके में अगर उतने ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं हुए हैं तो आप जो है कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते, आप मेरिट में नहीं आ सकते हो। ठीक है, जो भी है। उसके बाद में बात करेंगे तो जनरल इंजीनियरिंग के 30 क्वेश्चन थे, तो 10 से 14 विल बी द गुड स्कोर। ओके, अगर आपके 8 भी है 5 भी है तो भी चलेगा, अगर आप वही चीज कवर करते हो आपके डोमेन में या फिर रीजनिंग में। ओके, तो मैं मॉडरेट लेवल का कहूंगा जी। अगर मैं बात इलेक्ट्रिकल का करूंगा तो लगभग 10 से 12, 12 से 14 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिकल में से ही आए हुए थे। तो एटलीस्ट उतने अटेम्प्ट तो आपने करने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से 14 आपको यहाँ पे जो है गुड अटेम्प्ट्स बताए, क्योंकि बहुत आसान सवाल उसमें पूछे गए थे जनरल इंजीनियरिंग में फॉर इलेक्ट्रिकल। क्योंकि ये मिक्स था, सिविल भी था मैकेनिकल भी था, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आराम से 10 से 12 से 14 क्वेश्चंस आपको थे। दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लगा। थोड़ा बच्चों ने जो बताया वो था टाइम कंज्यूमिंग कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि पजल थे, तो आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। सो 25 से 28 बहुत अच्छा अटेम्प्ट आपका माना जाएगा, 25 से 28। ओके, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है और आपका डोमेन जो था ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे आप एक्यूरेसी के साथ ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। सो अगर आपके कुछ बच्चों के जो है वो 28 भी है, कुछ बच्चों से बात की सो 100% जिनके एक्यूरेसी के साथ 30 भी अटेम्प्ट हुए, तो अभी जहाँ पे कंपटीशन लेवल ज्यादा है, वैकेंसी कम है, तो डेफिनेटली उन बच्चों के ज्यादा चांसेस होते हैं जो मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आते हैं, खासकर रीजनिंग में, क्योंकि बाकी सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। सो 30 ही क्वेश्चन थे, अगर आपके 25 के ऊपर अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे आपके अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे जो है कमेंट या फिर पूछते हैं, तो एक्यूरेसी आपके अटेम्प्ट्स पे जो है वो डिपेंड नहीं करती, आपने कितने एक्यूरेट अटेम्प्ट किए हैं ये बहुत जरूरी है। सीधा 190 अगर आपने अटेम्प्ट किया और उसमें आपने आपके अगर 20-25 गलत है तो आपका उतना एक्यूरेसी नहीं है, तो आप रेस से बाहर हो सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ
तो ज़्यादा अटेम्प्ट्स पे ध्यान मत दीजिए, बच्चों ने जो भी आपके दोस्त कितने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी कितनी है वो देखिए। जीके की बात करूंगा तो यहाँ पे है 30 क्वेश्चंस थे, तो इसमें भी मैंने 8 से 12। आई डोंट नो कि बहुत से बच्चे जो टेक्निकल पढ़ते हैं उनका जीके कैसा उतना अच्छा होता है कि 20 या 25 मिल जाए। सो ऑन एन एवरेज 8 से 12 विल बी द गुड अटेम्प्ट। ओवरऑल बात करूंगा मैं 145 प्लस, यही मैं बात कर रहा था कि अगर आपके अटेम्प्ट जो है वो थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं, किसी ने 90 अटेम्प्ट किए होंगे, किसी ने 100 अटेम्प्ट किए होंगे इलेक्ट्रिकल में, लेकिन ओवरऑल अगर आपके 145 प्लस एक्यूरेसी के साथ है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। ध्यान रखना एक्यूरेसी के साथ। ओके अगर आप बोलोगे 145 और मेरी 90-80% एक्यूरेसी है तो नहीं, आपके 145 प्लस फिर वो 170 हो या उसके हिसाब से आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ओवरऑल जो पेपर मॉडरेट इसलिए बताया क्योंकि इजी टू मॉडरेट इलेक्ट्रिकल का था, मॉडरेट आपका जीई का था। जी के तो मैं मॉडरेट टू डिफिकल्टी कहूंगा और इजी टू मॉडरेट आपका रीजनिंग था, तो ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। बात करेंगे जीए के क्वेश्चंस जो कुछ पूछे गए थे उसके बारे में, जस्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ईएसपीएन अवार्ड के बारे में पूछा था, नॉर्थ ईस्ट पे एक सवाल था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था 2022 उसका रनर अप पूछा गया था, बुक्स जो था बिल गेट्स का वो पूछा गया था, प्रेसिडेंट ओथ टेकन बाय इस पे एक क्वेश्चन था, आर्टिकल 21 आर्टिकल पे ठीक ठाक क्वेश्चन है, 21 ए जो 2010 में पास हुआ था। उसके बाद में चाइना बिट विच टीम इन एएफसी वुमेन्स एशियन कप फाइनल, तो ये भी एक सवाल था, थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि इतना हम पढ़ते नहीं है। उसके बाद में आर्टिकल 350, उसके बाद में 23rd स्टेट ऑफ इंडिया क्या था। ये ओवरऑल दोनों शिफ्ट का मिला के जितने क्वेश्चन है मेरे पास आए उतने मैंने आपको यहाँ पे दिए। यस नाटो पे एक क्वेश्चन था, नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। उसके बाद में जो कहते हैं हम डीपीएसपी, तो उस पे एक सवाल था, डायरेक्टिव पॉलिसी सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। गोल्ड मेडल जो है वेट लिफ्टिंग सिंगापुर में वो किसने जीता था वो था। उसके बाद में मीराबाई चानू जो अभी ओलंपिक में सिल्वर मेडल विनर थी उसके बारे में पूछा गया था। मैक्सिमम ओलंपिक 2022 मेडल विनर जो यूएसए है उसके बारे में पूछा गया था। बुर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया उसके बारे में, ईडब्ल्यूएस का ऊपर था कौन से आर्टिकल का वगैरह, आर्टिकल 43 पे भी था। उसके बाद में एससी पॉपुलेशन इन यूपी कहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद में फीफा क्लब 2021 विनर, ओके तो इसके बारे में सवाल था। तो ये कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताया है। जनरल इंजीनियरिंग की बात करूंगा, कुछ जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो है वो टेक्निकल में भी मिक्स हुए, आगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका था कैप्लान टरबाइन एनर्जी के ऊपर था, फ्रीक्वेंसी कितना है इंडिया का उस सिविल यूनिट्स पे था, इवेपोरेशन पे था थर्मल प्लांट के, हाइड्रोलिक्स पे 2 से 3 सवाल थे। रीजनिंग की बात करूंगा मैं खासकर, रीजनिंग कुछ बच्चों को लेंदी लगा, 2-4 क्वेश्चंस थोड़ा पजल ठीक था। उसके बाद में कुछ मिली सेकंड जिसका आंसर था मेरे ख्याल से आवर मिनट ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एनालॉजीज पे था, एज का था, वेन डायग्राम सिलॉक्स पे था, कोडिंग डी कोडिंग के ठीक ठाक क्वेश्चन थे, एक दो जो थे मिसिंग नंबर सीरीज पे भी क्वेश्चन ठीक ठाक आए हुए थे, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अभी बात करूंगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन थे, कुछ जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ मोटरिंग स्पीड इंडक्शन मोटर्स पे क्वेश्चन था, पावर फैक्टर कैलकुलेशन पे था, उसके बाद में रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन था, इल्यूमिनेशन पे था, पावर कैलकुलेशन पे था, सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, शेडेड पोल मोटर, या बाद में आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है पीआईवीपी जो है आपका इनवर्स वोल्टेज उस पे था। उसके बाद में आरएलसी सर्किट पे था, सिंक्रोनस इंपीडेंस निकालना था, डायोड्स नंबर ऑफ डायोड्स पे एक क्वेश्चन था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको निकालना था मूविंग कॉइल का, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे था, ट्रांजिस्टर पे था, और आपका जो एक्टिव या फिर केडब्ल्यू या केवीए पे यहाँ पे एक सवाल था। मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस थे वो आपके सबसे ज्यादा मशीन में थे, पावर सिस्टम में थे और नेटवर्क, इन तीनों पे सबसे ज्यादा फोकस था। बाकी भी थे लेकिन इन तीनों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। शिफ्ट 2 में जो था डाइवर्सिटी फैक्टर, पावर फैक्टर पे था, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस पे था, अल्टरनेटर पे था, उसके हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायनामोमीटर, वैटमीटर पे क्वेश्चन था, कैपेसिटर, मोटर, बाय पोलर जंक्शन पे था, फोर्स एंड नेचुरल ड्रॉप पे था। उसके बाद में इसमें जो है यस ये स्टीम पावर प्लांट ये आपका जो जीई में था, इसमें मिक्स हो गया। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो था इस पे न्यूमेरिकल था, सीओपी पे, वो भी आपका जनरल इंजीनियरिंग में था। वेंचुरीमीटर भी मेरे ख्याल से जनरल इंजीनियरिंग में ही था, क्यों यूज करते हैं। टाइप ऑफ टरबाइन भी आपका जीई में था, एमएमएफ रेशो उसके बाद में पूछा गया था इलेक्ट्रिकल में। 3 पार्ट टैरिफ
वैट मीटर के ऊपर क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अल्फा बीटा और आपको कलेक्टर करंट मेरे ख्याल से या बेस करंट कुछ निकालना था। ऑयल फील्ड केबल पे क्वेश्चन था, डीसी मशीन प्रॉब्लम था जो 5 ZNP अपॉन 60 पे। रॉन्ग स्टेटमेंट के ट्रू और फॉल्स पे भी कुछ क्वेश्चन थे, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था उस पे भी थे, मेजरमेंट में भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट में था, ब्रीच पे 2 क्वेश्चन थे जिसमें मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी का था, और मेरे ख्याल से क्रिस्टल ऑसिलेटर या ऐसा कुछ था। कौन सा इंसुलेटर नहीं है, कॉपर वगैरह ऑप्शंस दिए हुए थे। स्किन इफेक्ट पे एक क्वेश्चन था। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रिकल के आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। अभी हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये टेंटेटिव कट ऑफ है, हो सकता है एक जस्ट आपको अनुमान जो मैंने बताया 145 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट। सो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है 142 प्लस आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप थोड़ा सेफ हो सकते हो, क्योंकि इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी कम है लेकिन स्कोर भी बच्चों के ज्यादा एकदम नहीं होंगे, क्योंकि दो चीजों की वजह से, आपका जो है जनरल अवेयरनेस और दूसरा है जनरल इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें कुछ 10-15 क्वेश्चन जीई में ऐसे थे और जीएस में भी जो 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको पीछे जो आपका मेरिट खींचेंगे ओके सॉरी। सो इसकी वजह से जो जनरल कैटेगरी है 142 से लेकर 147 तक हो सकता है। 15 वैकेंसी है ओपन के लिए, तो टॉप 15 आपके इसके आगे हो सकते हैं, 142 के आगे। ओबीसी का 138 या आपका 135 अबाव भी है तो भी आप एक सोच सकते हो कि आपके होने के चांसेस है। ये नहीं कहूंगा कि हो ही जाएगा, ये टेंटेटिव है 138 से लेके 142। एससी का 133 से लेके 137, एसटी का 130 अबाव, और ईडब्ल्यूएस का जो है 140 के ऊपर, क्योंकि 3 ही वैकेंसी वहां पे है, क्योंकि टॉप 3 बच्चों को लेना है तो उतना ही मिलेगा। सो एक अगर हम बहुत अच्छा कोई स्टूडेंट होगा जिसने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा, उसके बारे में भी अगर बात करेंगे, उसने अगर इलेक्ट्रिकल में 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे एक्यूरेसी के साथ, अगर मान के चलते, जनरल इंजीनियरिंग में अगर उसके 15 हुए होंगे तो 115 होते, रीजनिंग में अगर उसने लगभग अगर हम बात करेंगे 25 से 28, सो अगर 28 अगर उसने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे अगर बहुत अच्छे से, तो 143 यहीं पे होता है। और अगर उसने 12 जनरल नॉलेज के अटेम्प्ट किए तो 155। तो ये एक 155 से लेके मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि 160 तक आपका जो है वो टॉपर, 160 165 तक आपका टॉपर हो सकता है। सो उसके अब बाकी स्कोर जो है आपके जो है मैंने बताया, नॉर्मलाइजेशन के भी होने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगा, ज़्यादा चेंज नहीं था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, क्योंकि ओवरऑल देखा जाएगा पेपर। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। सो यस, ये था एक टेंटेटिव कट ऑफ और कुछ चीज़ें जो मैंने मुझे आपसे शेयर करनी थी हमेशा की तरह। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, यही बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको एनालिसिस मोस्टली या फिर आपको जॉब अलर्ट जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर के सारे आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे। सो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे रेगुलरली मिलती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरी बात, आपके अटेम्प्ट्स एक्यूरेसी कैसी है, कैसे, या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर इसको छोड़ के कोई जॉब अलर्ट्स पे या किस पे आपको कोई क्वेश्चन होगा, सो यू कैन आस्क, ओके, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल द बेस्ट।